इंडिया में अगर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किसी सरकार के टाइम में हुए हैं तो वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हिस्ट्री में अच्छे से अच्छे प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने टेन्योर में एक बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट फेस किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे नेशनल बिल्डर के नाम से भी जाना जाता था। इनके दौर में सबसे बड़ा मुद्दा था लिंग्विस्टिक स्टेट मूवमेंट, जहां लोग भाषा के आधार पर अपनी स्टेट चाहते थे। फिर साल आया 1952, जहां पे आंध्रा मूवमेंट ने इतना प्रेशर डाला कि सरकार को एक लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को अलग करना ही पड़ा। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी का 1974 का नवनिर्माण आंदोलन और बिहार का जेपी मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण ने सिटीजन्स और स्टूडेंट्स को करप्शन के खिलाफ मोबिलाइज किया, जिसका नतीजा ये निकला कि इस देश को इमरजेंसी का दौर देखना पड़ा, जिसको आज भी आपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा। फिर बात करते हैं 2011 की, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ इंडियन अगेंस्ट करप्शन यानी अन्ना आंदोलन। फिर बहुत दूर नहीं बल्कि अगले ही साल 2012 में हुआ निर्भया प्रोटेस्ट, जहां से हमें क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स देखने को मिला। इसकी वजह से प्रेशर इतना आया कि सरकार और कानून दोनों बदल गए। फिर सरकार बनती है बीजेपी की यानी नरेंद्र मोदी की, जिसके टेन्योर में हमें बड़े से बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले, जिसमें फार्मर प्रोटेस्ट एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। सेकंड प्रोटेस्ट है सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट। इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में डेमोन्स्ट्रेशन हुए। फिर आया अग्निपथ प्रोटेस्ट, जो कि आर्मी रिक्रूटमेंट के खिलाफ हुआ था। फिर आया रेसलर प्रोटेस्ट, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशन देखने को मिले। और फिर कुछ ही दिनों पहले हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जिसका आउटकम यह है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा।